ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं प्रतापाराम। नवगठित फलौदी जिले में पिछले महीने लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बनी रहीं। जैसलमेर और जोधपुर जिलों की 4 विधानसभाएं इस जिले के तहत आती हैं। इनमें पोकरण, शेरगढ़, लोहावट और फलौदी शामिल हैं। फलौदी जिले का अधिकांश हिस्सा जोधपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। जिले में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के तहत कल संपन्न हुए चुनाव में 61.26% मतदान हुआ। जिले की 3 अन्य विधानसभा सीटों लोहावट पर 62.37, शेरगढ़ में 59.71 और पोकरण में 69.45% वोट पड़े। यहां पर मुख्य मुकाबला परंपरागत रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिल रहा है। मतदान के शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से संपन्न होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस ने अंतिम समय तक मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जिला मुख्यालय स्थित मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में पार्टी प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता मौजूद रहे। दूसरी ओर इस लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी जिले में कई जगह सभाएं कर लोगों से संपर्क साधा। श्री सिंह के पक्ष में पार्टी के विधायकों ने भी रैलियां और आम सभाएं की। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर निर्वाचन विभाग मुस्तैद नजर आया। स्वीप गतिविधियों के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हरजी राम अटल ने विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया। मतदान की शपथ दिलाने के साथ ही मेहंदी, रंगोली और निबंध सहित स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। रैलियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को वोट की ताकत समझाई गई। जिले में सतरंगी सप्ताह के तहत रोजाना अलग अलग रंगों की थीम और स्लोगन के साथ मतदान का संदेश दिया गया। जिले में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर बीते दिनों पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान अवैध धन, हथियार और मादक पदार्थ जब्त कर कई असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया। फलौदी के युवा दिनेश विश्नोई ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की आईएएस परीक्षा में 761वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। दिनेश फिलहाल फलौदी पंचायत समिति में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। फलौदी जिला अस्पताल में पिछले दिनों गुर्दा रोगियों के इलाज के लिए डायलिसिस मशीन लगाई गई। इस मशीन के अस्पताल में आने से स्थानीय लोगों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर सर्किल पर कार्यक्रम रखा गया। विभिन्न संस्थाओं और प्रबुद्ध लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिले में चैत्र नवरात्र पर घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। जिला मुख्यालय स्थित लटियाल माता मंदिर सहित सभी छोटे बड़े दुर्गा मंदिरों में विशेष अनुष्ठान हुए और 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की गई। रामनवमी का पर्व भी जिले भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। श्री राम मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और भोजन प्रसादी के कार्यक्रम रखे गए। हनुमान जयंती भी धार्मिक उल्लास के साथ मनाई गई। भगवान हनुमान के जन्मोत्सव की झांकियां सजाई गईं। इससे पहले शीतला सप्तमी पर शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाकर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की गई। रमजान महीने के दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने महीने भर तक रोजे रखकर खुदा की इबादत की। रमजान समाप्ति पर ईद का त्योहार परंपरागत रूप से मनाया गया। ईद की विशेष सामूहिक नमाज ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में अदा की गई। इस दौरान लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। बैसाख महीना लगने के साथ ही जिले भर में गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने लगा है। गर्मी के साथ ही दूर दराज के इलाकों में पानी का संकट गहराने लगा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही फलौदी के खींचन में प्रवासी पक्षी कुरजा भी वापस अपने क्षेत्र में लौटने लगे हैं। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।